वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने अपने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट लेक्चर के अंदर क्लासिकल थ्योरी की थी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि किसी भी मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव होने के लिए उसके रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन की वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आना चाहिए था। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट वाइब्रेशनल जो मोशंस होते हैं उसके कारण उनके पोलराइजेबिलिटी में कैसे चेंज आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो जो सबसे पहले अगर एक मॉलिक्यूल हम करते हैं लाइक CO2 मॉलिक्यूल, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है ऐसा। तो इसके अंदर हम जो वाइब्रेशन करते हैं सबसे पहले हम करते हैं लाइक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देखो इसके अंदर ये वाइब्रेशन हो सकती है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का क्या मीनिंग था बच्चे? देखो ये नॉर्मल था, C डबल बोन O डबल बोन O, दोनों की बोन लेंथ सेम थी। अगर मैंने इसकी बोन लेंथ को इंक्रीज कर दिया, C डबल बोन मैंने स्ट्रेच करके इसकी बोन को इंक्रीज कर दिया, बोन लेंथ को इंक्रीज हो गया, ये इस तरीके से इंक्रीज हो गया। दूसरा क्या किया, इसको हमने कंप्रेस कर दिया, ये कंप्रेस हो गया, इसकी बोन लेंथ ज्यादा, देखो यहां पे बोन लेंथ कम, यहां पे मीडियम थी, यहां पे इंक्रीज हो गई। अगर ऐसा हो गया और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते यहां पर ये प्लस और माइनस लगा के, तो इसके अंदर जो होगा हमारे पास जो डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स को सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा हमारे पास यहां पर इस बोन्स के अंदर। अगर ये बोन के अंदर होगा, जब इसका पोलराइजेबिलिटी बनाऊंगा मैं, पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बनाऊंगा, तो इसका जो पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बनेगा वो सबसे मिनिमम बनेगा, सबसे छोटा आएगा बच्चे इस तरीके से, ये वाला। इसका मतलब ये एलिप्सॉइड मिनिमम है, तो इसके अंदर ये इसका क्या हो गया, किसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी। जितना छोटा होगा हमारे पास उतनी मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये वाली माइनर ये बता रहा था कितना है, जितनी छोटी उतना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी। इसका क्या होगा, यहां पर अगर ये पहले मीडियम था तो अब इसकी नॉर्मल इससे तो ज्यादा होना था मेरे पास, इस तरीके से ये नॉर्मल आना था कि इसकी पोलराइजेबिलिटी ये होनी थी नॉर्मली ये वाला। लेकिन इसके अंदर बोन छोटा गया तो इसके अंदर जो डीलोकलाइजेशन होगा मिनिमम होगा, मिनिमम होगा तो जिसका पोलराइजेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, अरे कम होगी। तो यहां पर उसकी क्या मिनिमम पोलराइजेबिलिटी है बच्चे। अगर देखो क्या हुआ, इस वाइब्रेशंस की वजह से, ये वाइब्रेशन ऐसा था, एक कंप्रेस इलोंगेट हो गया, इलोंगेट हो गया, तो ये नहीं कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। तो आपने देखा कि स्ट्रेचिंग की वजह से जो पोलराइजेबिलिटी वो चेंज हो रही है, ये नॉर्मल था, ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम, ये मीडियम था मेरे पास। तो ऐसा होने से जो स्ट्रेचिंग सिमेट्री हम बोलते हैं, इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल होगा ये क्या हो रहा है, रमन एक्ट। ये जो स्ट्रेचिंग है ये कैसी, रमन एक्टिव है, क्योंकि इसकी वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ रहा है। हमारे पास या तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाए या उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए। अगर हम बोले कि पोलराइजेबिलिटी के अगर मैग्नीट्यूड में या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम बोल देंगे कि वो क्या हो जाएगा, रमन एक्टिव हो जाएगा, रमन एक्टिव हो जाएगी वो वाइब्रेशन। इसके बाद हमारे पास आती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक का मतलब हो गया कि ये नॉर्मल था बच्चे, देखो C डबल बोन O ऐसा था, ये नॉर्मल था, ये बोन लेंथ नॉर्मल थी, मान लें कि ये सेम ही। अब क्या किया, एक को तो हमने इलोंगेट कर दिया, एक को हमने कंप्रेस कर दिया इस तरीके से, लेकिन दूसरी बार इसको क्या कर दिया, C डबल बोन, एक को ज्यादा इलोंगेट कर दिया, इसको कंप्रेस कर दिया। अब हुआ क्या बच्चे, देखो यहां पर जो होगा नॉर्मली हमारे पास जो पोलराइजेबिलिटी आनी, जिसकी ये पोलराइजेबिलिटी आनी थी, ये वाली नॉर्मल, ये वाला। अब यहां पे दोनों में इक्वल इंटेंसिटी से हो रहा है, जितना लेवल से इसमें हुआ उतना ही पोलराइजेबिलिटी इसके अंदर हुआ। अब क्या हुआ, जब एक बॉन्ड ज्यादा कर दिया, देखो यहां पर इक्वल है, यहां पे जो पोलराइजेबिलिटी है वो इक्वल है, दोनों के अंदर इक्वल है। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन जब बॉन्ड ज्यादा हो गया एक में कम, तो इसके अंदर जो पोलराइजेबिलिटी आएगी, जो ज्यादा हमारे पास शिफ्ट होगा, इजीली डीलोकलाइज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ लॉन्ग हो गई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो मान लिया कि इसमें 8 हो गई, इसमें 2 हो गई, अरे ओवरऑल जो पोलराइजेबिलिटी आएगी इसमें कम होगी, एक बॉन्ड में ज्यादा होगी। यहाँ पे पहले दोनों बॉन्ड में सेम था, यहाँ पे एक में ज्यादा एक में कम, लेकिन इसमें भी क्या, इसमें एक में ज्यादा दूसरे में कम, लेकिन क्या हुआ, अरे उसकी डायरेक्शन तो सेम ही है ना, जो बॉन्ड के अंदर है वो तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कि जो ओवरऑल मैग्नीट्यूड रहेगा यहाँ पर, ये वाला और इसका ये तीनों के तीनों का क्या रहेगा,
सो जो ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है और इनकी डायरेक्शन भी तो सेम है, इसकी कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ क्योंकि यार ये पैरेलल ही है। यहां पे भी जो बॉन्ड है हमारे पास, जो एक्सिस है इसकी मॉलिक्यूलर एक्स, वो क्या है हमारे पास पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों के तीनों क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगा रहे हैं तो उसके क्या है, पैरेलल है। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ना तो इसकी डायरेक्शन में चेंज आए ना ही इसके मैग्नीट्यूड में, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रमन इनएक्टिव, दिस इज बिकम्स रमन इनएक्टिव। ये हो गया बच्चे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बेंडिंग। अगर हम बेंडिंग की बात करते हैं, बेंडिंग, तो बेंडिंग के अंदर क्या करेंगे, ये CO2 था इस तरीके से, इसको एक बार हमने नीचे की तरफ बेंड कर दिया इस तरीके से बच्चे, ये और लिया है, और दूसरी बार क्या किया, इसको ऊपर की तरफ बेंड कर देते। देखो तो अब यहां पे जो पोलराइजेबिलिटी रहनी थी मेरे पास, तो ये तो इतनी रहनी थी, लेकिन जब ऐसा कर दिया तो इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में इसमें पोलराइजेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि अभी बिल्कुल उसके पैरेलल नहीं है, जितना उसके पैरेलल होता इजी हो जाता, तो इससे तो ये ज्यादा रहेगी, ये ज्यादा। लेकिन देखो अब ये ऊपर की साइड था या नीचे, क्योंकि एक्सिस ऐसे लगा है, ये दोनों एक जैसे है बस, लेकिन जो ये एंगल ऊपर की साइड बना रहा था, एक टाइप से हमें दिख रहा था कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है, वैसे ही नीचे, तो इन दोनों की जो पोलराइजेबिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैं इसको A लिखा और इसको मैंने लिख दिया B से, तो A और B तो सेम है। तो ओवरऑल जो क्या था, ये मेरे पास जब ये बेंडिंग होता तो ये 3 आते, तो अब ओवरऑल क्या हो गया कि ये दोनों जो पोलराइजेबिलिटी के अंदर मेरा चेंज नहीं आ रहा, इन दोनों के अंदर क्या है, सेम आ रहा है। जो पोलराइजेबिलिटी डायरेक्शन तो अरे सेम ही रहेगी, इसके अंदर डायरेक्शन अभी हम दूसरा मॉलिक्यूल देखेंगे कि अगर ये यहां से ऐसे टिल्ट हो जाता, जैसे हम लोगों ने रोटेट किया था मेरा मॉलिक्यूल, अगर मैं रोटेट कर देता मेरे पास ओवरऑल, अभी वाटर का मॉलिक्यूल के अंदर देख सकते हैं, या जब हमने लिखा था रोटेशनल के अंदर, पहले ये ए फिर ये ए शिफ्ट करके फिर ये ए और ए, तो यहां पर ये ऐसे पोलराइजेबिलिटी अगर मैं दिखाऊं अलग से, इसको अगर मैं एंगल शिफ्ट कर देता हूं इस टाइप से, पहले ये ऐसे थी, अगर फिर मैं ऐसे दिखाऊं तो इसका तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन यहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो कह रहा है इससे ये मिनिमम रहेगी, ये दोनों के दोनों सेम रहेंगी, तो ओवरऑल ये भी कैसा हो जाएगा, रमन इनएक्टिव, कि इसके अंदर भी क्या है हमारे पास कोई पोलराइजेबिलिटी के अंदर चेंज नहीं आया। अगर तीनों में 3 होते, ये आप बोलोगे कि इससे रिस्पेक्ट में तो ये तो अलग हो गया, अरे ये दोनों तो सेम है, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए थे हमारे पास, डिफरेंट। अगर ऐसा हो जाता तो मैं बोल देता कि जो ये बेंडिंग वाइब्रेशन हमारे पास, ये बेंडिंग क्या थी, वाइब्रेशन, ये क्या हो जाती है हमारे पास, रमन एक्टिव। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये कैसी होगी, रमन इनएक्टिव होगी बच्चे हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा एक मॉलिक्यूल है लाइक वाटर। हम सेकेंड अपना एग्जांपल लेते हैं लाइक वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। जब हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देखें बच्चे, तो क्या ये वाटर था इस तरीके से, ये इसकी कुछ बोन लेंथ होनी थी, फिर हम लोगों ने क्या किया, इसकी बोन लेंथ को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, और यहां पे बोन लेंथ को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, यानी कि इस तरीके से हो गई, ये नॉर्मल थी, यहां पे इलोंगेट कर दिया। अरे जब बोन लेंथ इंक्रीज होगी तो जो मेरी जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, और जो मेरा डीलोकलाइजेशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब अगर ये यहां पर इतना होता है, इसकी वजह से अगर मैं दिखाता हूं ओवरऑल मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस लगाई है प्लस और माइनस, तो इसके अंदर क्या होगा, ये मिनिमम होगा, दिस इज मैक्स, ये मिनिमम एलिप्सॉइड मिनिमम होगा, तो इसमें क्या होगी, मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी, ये इंटरमीडिएट, इसमें क्या हो जाएगी, मिनिमम। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ये मेरी जो स्ट्रेचिंग है ये कैसी है, रमन एक्टिव वाइब्रेशन है बच्चे। दूसरा क्या हुआ देखो, इसमें हमारे पास सेकंड आता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। देखो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या किया, ये नॉर्मल ऐसा था, अब हमने क्या किया, एक बोन को इंक्रीज कर दिया, एक को डिक्रीज कर दिया बच्चे, इस तरीके से। ये नॉर्मल था, यहां पर इसको इंक्रीज कर दिया, इसको डिक्रीज कर दिया। अब हुआ क्या देखो, इसका ये नॉर्मल पोलराइजेबिलिटी होना था इस तरीके से ये। अब मैग्नीट्यूड अगर मैं बोला कि यहां पे 9 हो जाए, यहां पे 1, क्योंकि हमारे पास पहले पाई बॉन्ड था, तो पाई बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन हो रहा था। जब हमने 5 लिखा तो एक में 8 और 2 लिखा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये 9 और ये 1। क्यों, क्योंकि ये हमारा सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा में इजिली डीलोकलाइज नहीं होता, ये हार्ड मॉलिक्यूल है। तो ओवरऑल देखो जो मेरी ये जो इसकी वजह से जो इसमें जो पोलराइजेबिलिटी है, हम लिख सकते हैं ये नेग्लिजिबल, NEGLISI, नेग्लिजिबल क्या है, यहां पर पोलराइजेबिलिटी है।
इस बॉन्ड की वजह से, इसमें नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी, तो जो मेरे ये बनेगा ओवरऑल, ये मेरा क्या हो जाएगा, जितना मैग्नीट्यूड इसका ये 9.1 बोला है, 9.5 या 0.5 बोल देता मैं, तो ये क्या, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बच्चे इस तरीके से, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है। जब ऐसा हुआ तो ये डायरेक्शन ऐसी पोलराइजेबिलिटी की, यहां पर ऐसा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तीनों के तीनों की जो है हमारे पास ये सेम रहेगा। अगर ऐसा हो गया तो ये मेरे दोबारा से क्या हो गया, रमन एक्टिव, क्योंकि इसके अंदर उसका जो मैग्नीट्यूड था एक टाइप से, जो एलिप्सॉइड था वो सेम ही था एक टाइप से, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। अगर ऐसा भी हो गया तो हम बोलते हैं जो हमारी जो ये स्ट्रेचिंग होगी एसिमेट्रिक वाली, वो कैसी हो गई, लेकिन CO2 के केस में ऐसा नहीं किया था। देखो यहां पर ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, CO2 के केस में क्या था, एक बार वो ऊपर था ऐसा, एक बार वो नीचे था। अरे डायरेक्शन तो क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये सेम ही आ रहा है, इसमें कोई डिफरेंस थोड़े ना रहेगा, है तो वैसा, लेकिन इसमें डिफरेंस है, एक साइड इसमें ज्यादा, उसमें उस साइड ज्यादा। इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऊपर की साइड, इसमें नीचे की साइड है। अरे ऊपर और नीचे करेंगे तो यही तो बनेगा, इसकी डायरेक्शन तो नहीं, नीचे और ऊपर करेंगे तो सेम ही आना है। ऐसे इसके अंदर लास्ट वो आया था बेंडिंग। देखो बेंडिंग में क्या किया, इस वाटर मॉलिक्यूल को बेंड कर दिया। अगर बेंड करूं तो मैं ऐसा दिखा सकता हूं, OH और H ऐसा है, इसको इस साइड लेके चले गए, बेंड नीचे कर रहे हैं। दूसरी बार कैसा, OH और H लीनियर सा बना दिया। और फिर क्या किया कि जो बेंडिंग है, ये HH को, ऑक्सीजन को तो मैं नीचे लेके आ रहा हूं और इस H और H को ऊपर की तरफ करके आ रही है, ये इस तरीके से, ये बेंडिंग में होता है। ये एक बार ऐसे कर सकता हूं, फिर नॉर्मल आएगा, ऊपर जाएगा, ऑक्सीजन नीचे आएगा। तो देखो जब ये लीनियर था तो इसके अंदर जो पोलराइजेबिलिटी आएगी वो मैक्सिमम आएगी, क्योंकि ये उसके पैरेलल हो गया, मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी। अब क्या हो गया, इन दोनों के अंदर से मैं करूंगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, ये अपोजिट हो गया, यहां पे फिर भी उसके अलोंग एक्सिस थोड़ा सा ज्यादा, ये बिल्कुल ही उसके एक्सिस के रिस्पेक्ट, जो इसकी एक्सिस है वो बिल्कुल हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में, यहां पे उसके रिस्पेक्ट में कम है यहां पर, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर चले गए। तो यहां पर ये इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट, लेकिन यहां पर ये क्या बनेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब है यहां पर हमारे पास मिनिमम पोलराइजेबिलिटी होगी। अगर ऐसा हो गया तो ओवरऑल फिर क्या बोल दिया, रमन एक्टिव वाइब्रेशन हो जाएगी हमारे पास बच्चे। तो अगर हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल केस में जो हमारी तीनों के तीनों होती हैं वो कैसी आ सकती हैं, चेंज हो रही है। यहां पे हम बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड सेम है, या इसकी क्या वो शेप चेंज हो गई, या क्या डायरेक्शन बोला था हमने, डायरेक्शन क्या बोलेगा, मैग्नीट्यूड सेम बट शेप चेंज। तो ये ज्यादा बेटर है, डायरेक्शन से हम शेप चेंज बोल देते हैं कि अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम चेंज हो जाए या उसकी शेप चेंज हो जाए तो जो मेरा वाइब्रेशंस की वजह से, तो उस वाइब्रेशन को बोल देंगे वो कैसे हो जाएगी, रमन एक्टिव वाइब्रेशन। फिर हम लास्ट में कंपेयर करेंगे कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, लाइक CO2 होता है या लीनियर मॉलिक्यूल हो गया, उसके अंदर एक हम रूल लगाते हैं, रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वो क्या, वो लास्ट में देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल अभी हम क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा था कि जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल रोटेट या वाइब्रेट करेगा उसकी वजह से उसकी पोलराइजेबिलिटी में चेंज आना चाहिए। वो चेंज कैसा, आइदर उनके मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या उसकी शेप में चेंज आ जाए। अगर वो तीन अलग अलग आ जाते हैं, मेरे पास चेंज आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि वो एक्टिव, अदरवाइज क्या बोलेंगे, इनएक्टिव। इसके बाद हमारे पास आता है रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये हम यहीं पर कर लेते हैं, हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या बोलता है कि जो मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, लाइक अगर CO2 की हम बात करें तो CO2 के अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई है कि अगर मैं जितनी डिस्टेंस पे यहां से जाऊंगा और सेंटर से जितनी दूरी पे यहां पे जाऊंगा, हमें सेम एटम मिलेंगे सेम डिस्टेंस के ऊपर, किसी भी हम डायरेक्शन में चले जाएं। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते। तो ये बोलता है इन मॉलिक्यूल्स हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, रमन एक्टिव वाइब्रेशंस, रमन एक्टिव वाइब्रेशंस आर इंफ्रारेड इनएक्टिव। जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया है उसको, जो हम वाइब्रेशनल रेड हमने मोशंस किया था वहां पे, तो हमने बोला कि इंफ्रारेड क्या होगा, IR इनएक्टिव होगा, एंड इट्स वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है अगर ये रमन इनएक्टिव होगा तो क्या होगा, IR में क्या होगा, एक्टिव होगा। क्या होगा, अभी हमने एक मॉलिक्यूल किया था CO2 का एग्जांपल, तो CO2 में हमने देखा था कि जब हम रमन एक्टिव देखते हैं, देखो रमन एक्टिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि उसके वाइब्रेशनल मोशन से
वाइब्रेशनल मोशन से क्या होना था, पोलराइजेबिलिटी में पोलराइजेबिलिटी में क्या होना था, चेंज आना चाहिए था। इसके मैग्नीट्यूड में आ जाए या उसकी शेप में आ जाए, किसी में भी आ सकता तो हम एक्टिव बोल सकते थे। लेकिन आईआर एक्टिव होने के लिए यानी कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रा मिलने के लिए उसको हमारे पास क्या होना था, उसकी वाइब्रेशनल मोशन से उसके किस में चेंज आना था, डाइपोल मोमेंट में चेंज आना था, डाइपोल मोमेंट में चेंज आना था। इस मॉलिक्यूल में आई है तो ये रमन, तो ये अगर मैं रोटेशनल बोलूंगा तो रोटेशनल इनएक्टिव होता है क्योंकि इसका परमानेंट डाइपोल नहीं, रोटेशनल में इनएक्टिव है। लेकिन इसका वाइब्रेशन करे तो अब हमने इसकी 3 वाइब्रेशन देखा था, तो ये क्या हो सकता था, अरे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकती थी। जब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की थी तो हमने क्या बोला था कि ये जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग अभी दिखाया था तो ये क्या थी, रमन एक्टिव थी। अगर रमन एक्टिव थी तो ये क्या होगी, ये जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है CO2 की, इस तरीके से जो हमने दिखाया है कि इसको हम पास में कंप्रेस कर दें इस तरीके से, या इसको हम इलोंगेट कर दें इस तरीके से, बॉन्ड को लेंथ इंक्रीज कर देते थे, तो ये रमन इनएक्टिव था। लेकिन ये क्या हो जाएगा, IR इनएक्टिव वाइब्रेशंस हो जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से इसके डाइपोल में चेंज नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। सेकंड जो हमने क्या बोला था, अब एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और जो बेंडिंग की हम लोगों ने, बेंडिंग, ये दोनों के दोनों कैसे, रमन इनएक्टिव थे। दीज आर बोथ आर रमन इनएक्टिव, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, पोलराइजेशन का, जो हमने पोलराइजेशन एलिप्सॉइड से भी दिखाया है वो क्या था, सेम था। तो हमारे पास ये रमन इनएक्टिव, लेकिन इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, दीज आर IR एक्टिव। रेडी, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो इसके डाइपोल में क्या होगा, चेंज आएगा इन दोनों की वजह से, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से भी और बेंडिंग की वजह। तो यही हमारे पास है रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये बोलता है कि अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो जो IR एक्टिव होंगी वो रमन इनएक्टिव हो जाएंगी, और जो IR इनएक्टिव है वो रमन एक्टिव, यानी कि दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास एक मॉलिक्यूल आ सकता है CO2 के रिस्पेक्ट में कि ये CO2 था। ऐसे अगर मैं H2 की बात करता हूं तो H2 के अंदर भी क्या होगा, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है, I है यहां पर। अब हम ये देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मीनिंग होता है। तो इस आई का मीनिंग होता है बच्चे, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग होता है कि अगर मेरा जो भी मॉलिक्यूल है, अगर उसके मैं सेंटर के अंदर एक पॉइंट इमेजिन करता हूं, अगर मैं उस पॉइंट से एक कोई एक्सिस निकालता हूं किसी भी डायरेक्शन में, अगर वो एक्सिस सेम डिस्टेंस के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम को मीट करता है तो हम बोलते हैं उसके अंदर सभी डायरेक्शन में, अगर यहां पे x था 1 मीटर पे तो यहां पर भी x है, अगर यहां पे y था तो यहां पर भी y है इतनी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे, अगर इधर z था तो इतनी दूरी पे z, अगर वो सभी एक्सिस पे अगर हम पास करें किसी भी डायरेक्शन में तो सेम एटम को सेम डिस्टेंस पे अगर मीट करता हम बोलते हैं उस मॉलिक्यूल में क्या है, I होता है। तो यहां पर ये I होता है हमारे पास। तो ये होता था रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन।